नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं टीवी 24। भारत में जब से डिजिटल लेन देन चालू हुआ है या यूं कहें कि चर्चा में आया है, तब से लगातार फ्रॉड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। डिजिटल पेमेंट का दौर बढ़ रहा है तो डिजिटल फ्रॉड के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे निपटने के लिए कई प्रयास भी किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रॉड करने वाले लोग आए दिन नए नए हथकंडे अपनाकर मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनसे पैसे ऐंठने की फिराक में हमेशा लगे रहते हैं। वहीं इन दिनों जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड का मामला बढ़ा है वो है यूपीआई पेमेंट का। जी हाँ, यूपीआई पेमेंट आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। सभी के पॉकेट में या यूँ कहें कि सभी के मोबाइल फ़ोन में ये ऐप मौजूद है जिसे लोग पेमेंट कर लेते हैं। उन्हें कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये ऑनलाइन पेमेंट आपके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? दरअसल रिजर्व बैंक की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 में डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के 36,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जो कि 2022-2023 में 9,000 थे। वहीं आंकड़ों के मुताबिक इस साल 36,075 मामले सामने आए हैं। वहीं साल 2022-2023 में ये आंकड़े 9,046 थे। तो आप देख सकते हैं कि इन आंकड़ों की बढ़ोतरी कितनी तेज़ी से हुई है। जैसे कि इस समय सभी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप भी एक यूपीआई यूज़र हैं तो आपको अब सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों एक बड़ा स्कैम चल रहा है। इस स्कैम का नाम है यूपीआई ओवर पेमेंट स्कैम। अब इस स्कैम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये आया होगा कि आखिर ये स्कैम क्या है, यूपीआई ओवर पेमेंट स्कैम क्या है। तो चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। ज़रा आप सोचिए कि आप एक हैट्रिक डे के बीच में ऑफिस में काम कर रहे हैं और अचानक आपके पास एक कॉल आ जाता है और उसमें पीछे से एक आवाज़ आती है जो आपसे कहती है कि आपके अकाउंट में गलती से 20,000 रुपये आ गए हैं और वो अस्पताल में है। वो कहता है कि तुरंत मेरे पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि उसकी फैमिली को मेडिकल इमरजेंसी है और गलती से वो पैसे आपके अकाउंट में पहुंच गए, जो पैसे उसे इलाज के लिए चाहिए थे। वहीं अपनी इस तरह की बातों में वो स्कैमर आपको इतना प्रेशराइज करता है कि आप उसकी बातों में आ जाते हैं। आप अपना यूपीआई पेमेंट खोल कर देखते हैं और आपको लगता है कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, लेकिन दरअसल सच्चाई ये होती है कि वो पैसे 20,000 की जगह 200 रुपये होते हैं, जिसमें पॉइंट्स लगे होते हैं और आप उसे ध्यान नहीं देते। ये आम सी मिस्टेक होती है और आप जल्दबाजी के चक्कर में इस स्कैम में फंस जाते हैं। लेकिन तभी जब आप लंच ब्रेक में फ्री होते हैं और अपने अकाउंट को ध्यान से देखते हैं और अपना बैलेंस चेक करते हैं, तो आपको पता लगता है कि ये सारा खेल एक फ्रॉड का था और आप इस फ्रॉड के जंजाल में फंस चुके हैं। नंबर के पीछे के जो पॉइंट्स होते हैं उसे आप ध्यान से अक्सर नहीं देखते। हम अक्सर उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स कितना महत्व रखते हैं आपको इस बात का अंदाज़ा उस समय होता है जब आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाते हैं। तो ये तो है स्कैम की कहानी कि कैसे लोग आपको अपनी बातों की जाल में फंसाकर आपके साथ स्कैम करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इससे बचा कैसे जा सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस तरह के स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं। तो इस तरह के फ्रॉड या इस तरह के स्कैम से बचने का मात्र एक ही साधन है कि यदि आपको इस तरह का कोई कॉल या मैसेज आता है जिसको लेकर आप परेशान होते हैं, तो इसमें आपको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये कोई स्कैम है तो तुरंत अपने बैंक में और यूपीआई ऐप प्रोवाइडर से शिकायत करें। इसके अलावा आप नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और साइबर सेल्स पर भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, जो आपकी सहायता करेगा। आपको बता दें कि इस तरह की फ्रॉड आजकल इसलिए सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, इसकी बढ़ोतरी इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अक्सर काम में लगे रहते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। तो सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24।